फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फास्ट इनपुट आउटपुट। तो हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच, देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन, फिर आई ओ एस बेस कोलन कोलन सिंक विद एस टी डी आई ओ फॉल्स सी इन डॉट टाई नल आई एन टी एन कॉमा के कॉमा टी, फिर इंट्स काउंट इक्वल्स टू जीरो, सी इन लेस देन एन लेस देन के, फिर उसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, सी इन लिया है टी को, फिर इफ टी मॉड्यूलो के डबल इक्वल्स टू जीरो देन वी आर डूइंग काउंट प्लस प्लस। अब इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले इसने iOS बेस कोलन कोलन सिंक विद stdio को फॉल्स किया। तो इसका मतलब कि जो सिंक्रोनाइजेशन हमारा सी प्लस प्लस स्ट्रीम का हो रहा था, वो सिंक्रोनाइजेशन पहले बात बंद हो गया। फिर सी इन डॉट टाई नल ये क्या करता है, जब भी हमारा एस टी डी इन से आउटपुट आता है, इनपुट लेते हैं, उसके पहले हमें एस टी डी आउट से आउटपुट को फ्लश करना पड़ता है, इसीलिए हम सीन डॉट टाई नल पे बांधते हैं इसे। फिर उसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एन और के, इसको हमने एज एन इनपुट लिया। फिर उसके बाद एक टी वेरिएबल इनपुट लिया, फिर चेक किया कि इफ टी मॉड्यूलो के इफ दैट इज डबल इक्वल्स टू जीरो, तो हमने काउंट प्लस प्लस किया। तो फास्ट इनपुट आउटपुट से हमारा यहाँ पे इन दोनों लाइन्स की मदद से फास्ट हो रहा है। और ये फास्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन हमने हटा दिया है, और दूसरी चीज़ हमने आउटपुट को फ्लश कर दिया है बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट इनपुट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फास्ट इनपुट आउटपुट। एक बार फिर से देख लेते हैं विच सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज आर यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहली जो लाइब्रेरी है दैट इज सी प्लस प्लस एस टी एल। तो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कंटेनर्स विच आर यूजफुल फॉर डिफरेंट पर्पजेज। तो इसमें अलग अलग तरीके के कंटेनर्स होते हैं फ्रेंड, जो कि हमारे अलग अलग पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद है वेक्टर। अब वेक्टर को इंक्लूड कैसे करेंगे, तो हैश इंक्लूड विद इन एंगुलर ब्रैकेट वी गिव वेक्टर। डायनेमिक साइज्ड एरे होता है दैट अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन। तो जो इंसर्शन और डिलीशन हमारा होता है, वो डायनेमिक साइज्ड एरे के थ्रू होता है। फिर सी प्लस प्लस वेक्टर सपोर्ट्स अदर ऑपरेशंस लाइक इरेज पुश फ्रंट इंसर्ट। तो सी प्लस प्लस वेक्टर जो होता है, वो अलग अलग ऑपरेटर्स हमें प्रोवाइड करता है, यूजिंग इरेज, यूजिंग पुश फ्रंट एंड यूजिंग इंसर्ट। फिर उसके बाद है क्यू। तो हैश इंक्लूड क्यू हम जब करेंगे, इट इज यूजफुल इन दी सिचुएशंस वेयर वी विश टू हैव फीफो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। जहाँ पे भी हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए होगा, वहाँ पे हम क्यू को यूज करेंगे। एग्जाम्पल बी एफ एस ऑफ अ ग्राफ। फिर उसके बाद है स्टैक। तो हैश इंक्लूड स्टैक, इट इज यूज इन द सिचुएशन where we want the data in LIFO order। LIFO order का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। एग्जाम्पल बैलेंस पैरेंथेसिस। फिर से एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं, सी प्लस प्लस एस टी एल जो है, इसमें कई सारे हमारे कंटेनर्स होते हैं जो कि अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। अब सबसे पहला हमारा वेक्टर, जिसमें हैश इंक्लूड वेक्टर हमने यूज किया है। तो ये होता है डायनेमिक साइज एरे विच अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन। तो वेक्टर क्या होता है, एक डायनेमिक एरे होता है, मतलब इसका साइज फिक्स नहीं होता है। तो सी प्लस प्लस वेक्टर सपोर्ट्स मैनी अदर ऑपरेशंस, बहुत सारे और दूसरे ऑपरेशंस भी सपोर्ट करता है, जैसे इरेज करना हुआ, पुश इन द फ्रंट हुआ, फिर उसके बाद इंसर्ट हुआ एंड सो ऑन। फिर क्यू क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज यूजफुल इन द सिचुएशन व्हेन वी वांट टू गिव द आउटपुट इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, फॉर एग्जांपल इन द बीएफएस। उसके बाद होता है फ्रेंड स्टैक। स्टैक में कहाँ यूज होता है, इट इज यूज इन दिस सिचुएशंस वेयर वी नीड टू हैव अ लीफो ऑर्डर, दैट इज लास्ट फर्स्ट आउट ऑर्डर। एग्जांपल बैलेंस पैरेंथेसिस। तो ये थे हमारे फ्रेंड्स कुछ सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज जो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। और हमने देखा फास्ट इनपुट आउटपुट कैसे कर सकते हैं हम, मेनली बिकॉज ऑफ iOS बेस्ड सिंक विद stdio फॉल्स एंड सीन डॉट टाई नल। तो इन दोनों की वजह से हमारा इनपुट आउटपुट बहुत फास्ट होता है। सेट मैप, अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मैप। तो सेट मैप बेसिकली इंक्लूड कैसे होता है, हैश इंक्लूड सेट और हैश इंक्लूड मैप से। इट इज यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर वी वांट टू मेंटेन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ मॉडरेट सर्च इंसर्ट और डिलीट क्वेरी टाइम। तो इसमें जो सर्च इंसर्ट और डिलीट क्वेरी टाइम होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और जो हमारा यूजफुल फॉर सिचुएशंस व्हेन वी नीड टू हैव दी सॉर्टेड आइटम्स, मतलब अगर हमें सॉर्टेड रखना है आइटम्स को अपने, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम सेट और मैप का यूज करते हैं। फिर आता है अनऑर्डर्ड सेट एंड अनऑर्डर्ड मैप। तो हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड सेट होगा, फिर हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप होगा। बोथ ऑफ दीज इंप्लीमेंट हैशिंग विद चेनिंग। ये दोनों चीजें हमारी हैशिंग या विद चेनिंग से यूज होता है। तो इट इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू हैव ऑर्डर वन ऑपरेशंस, दैट इज फास्ट सर्च इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं सेट और मैप को। तो हैश इंक्लूड सेट होता है, हैश इंक्लूड मैप होता है। इट इज यूजफुल इन द सिचुएशन व्हेन वी विश टू मेंटेन द सॉर्टेड आइटम्स। अगर हमें
आइटम्स को सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करना है तो हमें सेट का यूज़ करना पड़ेगा या फिर मैप का यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है अनऑर्डर्ड सेट एंड अनऑर्डर्ड मैप। तो इसको हम हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड सेट हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप के थ्रू भी लिख सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर implementing the hashing with chaining, and it is useful when we want to have fast search, insert and delete, that is order one operation. अब फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट फ्रॉम एन एक्सटर्नल फाइल कैसे हम ले सकते हैं? तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको जो डेटा दिया होता है उसको हमें एंटर करना पड़ता है टेकन एज द इनपुट, बट इट वुड बी cumbersome if we have questions like graphs, strings और bulk of entry और the input data। लेकिन ये बहुत cumbersome होगा अगर हमें ग्राफ, स्ट्रिंग्स और बल्क लेना है, बल्क में डेटा आ रहा है इनपुट डेटा उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम हैश इंक्लूड stdio.h int main hash if and def online judge fre open input.txt r std in। तो जो भी हमारा std in से इनपुट आ रहा है उसको हमने इस input.txt फाइल में सेव किया, रीड करा हमने उससे। फिर उसके बाद fre open output.txt w std out, और जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है output.txt में हमने राइट किया। तो input.txt से हम रीड कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट से, और output.txt में हम राइट कर रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट पे। तो इससे हमारी जो है वैल्यूज वो आ जा रही हैं। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं इनपुट आउटपुट फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मोस्टली हमें जो डेटा होता है एज एन इनपुट उसको हमें लेना पड़ता है, तो उसको हम एक फाइल में स्टोर करा सकते हैं, और जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको हम std आउट पे प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत कम्बरसम होगी अगर हमारे पास ग्राफ, स्ट्रिंग या बल्क ऑफ द डेटा हो। तो इसलिए हम fre open का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने fre open इनपुट टेक्स्ट r std इन दिया, जिसमें क्या कर रहा है ये std इनपुट से इनपुट ले रहा है और इसको रीड करके इनपुट डॉट टी में डाल रहा है। फिर उसके बाद fre open में ये आउटपुट डॉट टी से लेता है और राइट करता है std आउट पे, और इसकी ये है इफ एंड डेफ ऑनलाइन जज और एंड इफ के बीच में। तो होगा क्या फ्रेंड्स, जब भी हमारा ऑनलाइन जज ऑन होगा या ऑफ होगा तो हमारी ये चीज़ें परफॉर्म होगी, अगर ऑन रहता है तो नॉर्मल टेस्ट केसेस हम परफॉर्म करेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।